दोस्तों एफएनओ ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज आई है, चाहे आप बायर हो या फिर सेलर हो। और न्यूज ये है दोस्तों कि अब आपकी मार्केट जो है 3:30 पीएम पे बंद नहीं होगी, वो अब 3:40 पीएम पे बंद हुआ करेगी। आप यहाँ पे देख सकते हो और ये एक ऑफिशियल न्यूज है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आप लोगों को ऑफिशियल सर्क्यूलर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है एनएसई का ऑफिशियल सर्क्यूलर और ये आया है 29 मई को, यानी कि फ्राइडे की शाम को। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बाकी सारी चीजें जो हैं वो सेम है। सेशन है, प्री ओपन सेशन होता है जिससे ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता है, और नॉर्मल मार्केट का ओपनिंग टाइम भी 9:15 का 9:15 ही है। सिर्फ मार्केट क्लोजिंग टाइम चेंज हुआ है 3:30 से 3:40 पीएम। और इसके अलावा दोस्तों जो क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता था, लास्ट 30 मिनट्स का वेटेड एवरेज लिया जाता था, क्या वो चेंज हुआ है? वो चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, अभी तक 3 से 3:30 पीएम तक का एवरेज लिया जाता था, अब लिया जाएगा 3:10 से 3:40 तक का। और ये जो चीज़ है ये कब से इंप्लीमेंट होगी? ये कल से इंप्लीमेंट नहीं होगी कि मंडे से ही आपकी जो मार्केट है 3:40 पीएम पे क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये होगी 3 अगस्त 2026 से ये इफेक्टिव हो जाएगी, ये जो नई पॉलिसी है। अब दोस्तों ये तो हो गया कि क्या बदलाव है। अब ये क्यों हुआ है, अगर आपको ये जानना है तो आप इस वीडियो के साथ बने रह सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को क्यों जानना है तो क्यों का कारण ये है कि ये किया गया है जिससे कि कैश और डेरिवेटिव्स के बीच में एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। अब ये कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, ये क्या चीज़ है, और ये कहाँ से एकदम से इतने सारे जार्गन्स आ गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको मैं बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई आप लोगों के लिए कर देता हूँ। अभी तक क्या होता था, अभी तक कैश सेगमेंट और एफएनओ सेगमेंट दोनों की क्लोजिंग 3:30 पीएम पे होती थी। दोनों में कैश का जो क्लोजिंग प्राइस है वो डिसाइड होता था लास्ट 30 मिनट्स का वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से, यानी कि वीवैप से। सिमिलरली फ्यूचर में भी यही होता था कि लास्ट 30 मिनट्स का वीवैप लिया जाता था और उससे क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता था। लेकिन इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा इनफेक्टिव माना जाता है और ग्लोबल मार्केट्स में इसको नहीं यूज़ किया जाता है। ग्लोबल मार्केट्स में यूज़ किया जाता है इस क्लोजिंग ऑक्शन सेशन को, जिसको एनएसई भी काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि वो हमारे मार्केट्स में भी रोल आउट करें, जिससे कि एक इफेक्टिव क्लोजिंग प्राइस डिसाइड हो सके। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता है वहाँ पे 9 से 9:07 9:08 तक एक विंडो होती है, फिर 9:08 से 9:11 एक विंडो होती है, और फाइनली 9:15 पे जाकर के आपकी मार्केट खुलती है। आई होप आपने मेरी जो मोस्ट व्यूड वीडियो है और पूरे YouTube पे प्री ओपनिंग सेशन पे मोस्ट व्यूड वीडियो है जिसमें मैंने ओपनिंग प्राइस कैसे डिसाइड होता है उसको समझा रखा है, वो देखी होगी। अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा ओपनिंग प्राइस कैसे डिसाइड होता है। लेकिन क्लोजिंग प्राइस के लिए अभी तक हमारे मार्केट्स में बहुत ही सिंपल फंडा यूज होता था कि लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज ले लो, और क्योंकि वो इनइफेक्टिव है इसीलिए एनएससी ने जनवरी में जाकर के, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जनवरी 16 को ही एक सर्कुलर जारी किया था कि भाई हम फेज्ड मैनर में ये जो ऑक्शन मैकेनिज्म है इसको अप्लाई करेंगे और क्लोजिंग प्राइस को और बेहतर तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और इस फेज्ड मैनर वाली चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ चुका है, और सबसे पहले फेज में जाने वाले हैं वो स्टॉक्स जो कि डेरिवेटिव्स में भी हैं। कौन से वो हैं, वो जो स्टॉक्स हैं जो डेरिवेटिव्स में 120 130 140 इस तरीके के स्टॉक्स होंगे दोस्तों जिनके डेरिवेटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके जितनी भी बड़ी कंपनीज आप ले लीजिए, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी, ट्रेंट, ये सारी कंपनीज के डेरिवेटिव्स हैं, और इनके ऊपर इनके कैश सेगमेंट में CAS अप्लाई होने वाला है। और क्योंकि इनके ऊपर CAS अप्लाई होने वाला है, यानी कि अब जो उनका क्लोजिंग प्राइस है वो लास्ट 30 मिनट्स ऑफ वीवैप से डिसाइड नहीं होगा, वो किससे डिसाइड होगा, यहाँ पे आप देखिए, ओनली द क्लोजिंग प्राइस ऑफ स्टॉक्स विद डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी डिटरमाइंड थ्रू CAS। उनका क्लोजिंग प्राइस CAS से डिसाइड होगा। और क्योंकि ये फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट हो रहा है और सबसे पहले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वाले स्टॉक्स पे इंप्लीमेंट हो रहा है, तो बाकी जो स्टॉक्स हैं जो कैश सेगमेंट में हैं, जो एफएनओ में नहीं हैं, जैसे कि छोटी मोटी कंपनीज हो जाती हैं, उनका जो क्लोजिंग प्राइस है वो अभी भी लास्ट 30 मिनट्स का वीवैप लेकर के ही डिसाइड होगा, क्योंकि इसको फेज्ड मैनर में लॉन्च किया जा रहा है। अब क्योंकि ये डेरिवेटिव्स वाले स्टॉक्स के ऊपर CAS अप्लाई होने वाला है और इससे काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे क्लोजिंग प्राइस में। क्लोजिंग प्राइस में लास्ट के 5 मिनट में 10 मिनट में बहुत सारे स्टॉक्स, स्पेशली जो आपके FIIs होते हैं, DIIs होते हैं, इंडेक्स फंड को जो ट्रैक कर रहे होते हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे, तो उसकी वजह से काफ़ी उथल पुथल मचेगी
और उस उथल पुथल की वजह से जो भी कुछ होगा उसका असर डेरिवेटिव्स पे भी पड़ता है, क्योंकि भाई अभी तक तो डेरिवेटिव्स और कैश दोनों लास्ट 30 मिनट्स का वीवैप ले रहे थे, तो चीजें कंसिस्टेंट थी। लेकिन क्योंकि अभी कैश में एक चेंज हो रहा है और डेरिवेटिव्स में वो चेंज हो नहीं रहा है, क्योंकि ये जो CAS है ये सिर्फ और सिर्फ कैश सेगमेंट के लिए, तो डेरिवेटिव्स को किस तरीके से कंसिस्टेंसी लाई जाए कैश के साथ, उसकी वजह से यहां पे 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, जिससे कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स, डेरिवेटिव ट्रेडर्स को ये पता चल जाए कि जो स्टॉक है वो किस प्राइस पे क्लोज हुआ है, और उसके बाद 10 मिनट उनके पास हों जिसमें वो अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होने के बाद। जो भी उन्हें लगता हो, ज़्यादा लगता है कम लगता है वो जाने, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट में ये 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों ये हो गया रीज़न कि ये क्यों किया जा रहा है। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि CAS अप्लाई होने वाला है डेरिवेटिव सेगमेंट वाले स्टॉक्स के ऊपर, और वहां पे कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। CAS क्यों लाया जा रहा है? CAS लाया जा रहा है जिससे कि एक नया मैकेनिज्म अप्लाई किया जा सके क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए। नया मैकेनिज्म क्यों लाया जा रहा है क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए? क्योंकि जो पुराना मैकेनिज्म होता था वीवैप ऑफ लास्ट 30 मिनट्स वो इनइफेक्टिव है और ग्लोबल मार्केट्स में CAS ही यूज होता है। ये हो गई वाई के बारे में। सबसे पहले हमने बात किया व्हाट, यानी कि क्या चेंज है, उसके बारे में हमने बात की वाई के बारे में, यानी कि क्यों है वो चेंज, और अब ये जो चेंज है दोस्तों CAS वाला, ये क्या चीज है इसके बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो दोस्तों इसकी डिटेल्स में जाने की कोई खास ज़रूरत है नहीं, इसका आपके ऊपर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं, और अगर आप इक्विटी सेगमेंट में काम करते हैं तो आपको ये चीज़ें ना भी पता हो तो चलेगा, लेकिन अगर आप क्यूरियस हो तो आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों कुछ नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्री ओपनिंग मार्केट सेशन में होता है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वहां पे प्री ओपनिंग मार्केट सेशन होता है ओपनिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए, और यहां पे ये जो सेशन होगा ये क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए होगा। इसीलिए जो प्री ओपनिंग सेशन होता है वो 9 बजे स्टार्ट हो जाता है, और ये जो सेशन है ये 3:15 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन विल रन फॉर 20 मिनट्स फ्रॉम 3:15 to 3:35 PM ऑन ऑल ट्रेडिंग डेज। अब इसमें 5-5 मिनट की कुछ विंडोज डिसाइड कर रखी हैं कि इस विंडो में क्या होगा, उस विंडो में क्या होगा। आप देख सकते हो 3:15 PM से 3:20 PM तो एक ट्रांजिशन फेज होगा, जो कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन चल रहा है, जो नॉर्मल सेशन चल रहा है, वहां से CAS जाने के लिए। इस ट्रांजिशन फेज में क्या होगा, जो रेफरेंस प्राइस है वो क्या होगा, वो लास्ट 15 मिनट्स का वीवैप होगा। तो यानी कि जब 3:15 पे ऑक्शन स्टार्ट होने वाला होगा तो भाई वहां पे क्या प्राइस लेकर के हम जाएं मार्केट के अंदर, तो वो 3 से 3:15 के बीच का वीवैप लिया जाएगा, उसको रेफरेंस पॉइंट यूज किया जाएगा, और फिर हम एक ऑक्शन मार्केट के अंदर चले जाएंगे। और जब हम ऑक्शन मार्केट के अंदर चले जाएंगे तो 3:20 से 3:25 PM के बीच में क्या होगा, बोथ मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर्स कैन बी एंटर्ड। 3:20 से 3:25 में दोनों तरीके के ऑर्डर्स को लिया जाएगा, और 3:25 से 3:30 के बीच में ओनली लिमिट ऑर्डर्स विल बी अलाउड विद नो मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन ऑफ मार्केट ऑर्डर्स। यहाँ पे सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स को लिया जाएगा, और जो पहले आपने मार्केट ऑर्डर डाले थे पिछले 5 मिनट की विंडो में उनको कैंसिलेशन अलाउ नहीं होगा। और जो ऑर्डर एंट्री सेशन है वो रैंडमली किसी भी टाइम क्लोज हो सकता है 3:28 से 3:30 PM के बीच में। ये सारे जार्गन्स जो हैं बिल्कुल सेम हैं प्री ओपनिंग सेशन के जैसे। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये तुरंत समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये आपको इतने आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कैसे प्राइस डिस्कवरी होती है उसका एक अपना ही मैकेनिज्म है, काफ़ी लंबा चौड़ा डिटेल्ड एक एक्सप्लेनेशन है जो उसके लिए चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में बता रखा है। तो अगर आप इस चीज़ को समझने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा प्री ओपनिंग सेशन वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इसकी सिर्फ जिस्ट चाहिए थी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हो, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इससे आपके ऊपर कोई ज़्यादा मटीरियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मेन मुद्दे की बात जो है वो ये है कि यहाँ पे डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए 3 अगस्त 2026 से मार्केट की क्लोजिंग टाइमिंग जो है 3:30 PM ना होकर के 3:40 PM हो जाएगी, और जो क्लोजिंग प्राइस है फ्यूचर्स के लिए वो लास्ट 30 मिनट्स का वीवैप ही होगा, लेकिन लास्ट 30 मिनट्स की विंडो वुड हैव गॉट शिफ्टेड टू 3:10 to 3:40 PM इंस्टेड ऑफ 3 to 3:30 PM। इतना माजरा है दोस्तों ये जो नई न्यूज़ आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हाउ वाई वॉट
ये सारी चीज़ें समझ आई हों तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस तरीके के डिटेल्ड ब्रेकडाउन्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।